स्टॉप बीइंग टू अवेलेबल, स्टार्ट बीइंग वैल्यूएबल। हम ये सोचते हैं ना कि हम जितना किसी के साथ रहेंगे हम उतना ही ज़्यादा वैल्यूएबल उस इंसान के लिए होंगे, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लास्ट में बस हम इस्तेमाल ही किए जाते हैं। एंड यही हार्श रियलिटी है आज के टाइम की। हम जितना सोचते हैं ना कि ओ वो इंसान मेरा है, अगर मैं उसको अपना टाइम दूंगी, अपनी वैल्यू दूंगी, तो मेरी वैल्यू उसकी आंखों में ज़्यादा होगी, क्योंकि मैं उसके लिए हर टाइम थी, मैं उसके साथ हर टाइम हर सिचुएशन में थी। हम ये सोचते हैं कि वो हमारी कदर करेंगे, कि हमने इतना ज़्यादा एफर्ट्स, अपना टाइम, एनर्जी लगाया है, तो हम बहुत उसके लिए ना बहुत वैल्यूएबल इंसान बन जाएंगे। हमारी ये थॉट प्रोसेस होता है। फिर वो इंसान ये सोचने लगता है कि इसके टाइम पे तो बस मेरा ही हक है। फिर हमारी फीलिंग्स का बस इस्तेमाल ही होता है और हमारी फीलिंग्स को वो बस एक खिलौना समझते हैं, एंड हमारे टाइम को बस वो एक कुछ नहीं समझते। एंड तुम जितना दूसरों के साथ रहोगे, जितना अपना टाइम उनको दोगे, उतना तुम खुद को खोते जाओगे कि यार मैं भी कुछ हूँ। एंड अपनी वैल्यू, अपनी कदर हम भूल जाते हैं, अपनी चीज़ें हम भूल जाते हैं दूसरों के लिए। एंड वो चीज़ सबसे ख़राब होती है आज के टाइम पे, क्योंकि आज की जनरेशन इज लाइक कोई किसी की कितनी कोई कदर नहीं करता। आप उनके लिए बस एक टेम्परेरी खिलौने हो, आप कोई परमानेंट नहीं हो कि हाँ यार मेरा ये फ्रेंड है तो ये मेरे साथ रहेगा या कुछ भी। कुछ फ्रेंडशिप जेन्युइन होती है, बट सब लोग सेम नहीं होते, सब लोग नहीं आ पाते ऐसे। सब लोग ऐसे नहीं होते जो आपको वैल्यू करे, जो आपकी कदर करे। आप दूसरों के चक्कर में खुद को भूल जाते हो, अपनी चीज़ों को भूल जाते हो। क्यों? मत भूलो। नोबडी लव यू। अपने आप को जब तक प्यार नहीं करोगे ना तो आपको कोई प्यार नहीं करेगा। दिस इज द हार्श रियलिटी। लव योर सेल्फ, टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए स्टैंड करोगे, अपनी चीजों के लिए कहोगे, तो वही लोग फिर आके कहेंगे ओह तुमने किया ही क्या था। आपने अपना 100% दिया जितना आपसे हो पाया, पर वही लोग फिर आपको कहेंगे यार ये क्यों ही था। लाइक वो ये सोचेंगे कि इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं थी। एंड जब आप खुद के लिए स्टैंड करोगे ना, आप दुनिया को भूल जाओगे कि कौन क्या है क्या नहीं है। आप खुद के लिए करोगे ना, तब आपका रियल जो सक्सेस है, जो आप डिजर्व करते हो, जो आपके लिए ही हैं चीजें, वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड दैट्स द ट्रूथ। एंड वो चीज आएगी, फिर आप सोचोगे कि यार मैं कहाँ ही था, मैंने क्यों अपना टाइम वेस्ट किया इतना। मैं इस टाइम में अपने पे फोकस करके अपनी चीजों को बिल्ड कर सकता था, पर आपने उस टाइम पे लाइक हर किसी का ना होता है, कुछ लोग टाइम से पहले मैच्योर हो जाते हैं और कुछ लोग मैच्योर होते ही नहीं है। उनको बहुत लेट पता चलता है कि वो कहाँ पे थे, वो कहाँ पे क्या स्टैंड कर रहे थे। एंड ये आपको चीजें तब रियलाइज होंगी, तब आपको लात पड़ती है ना। मैं आपको कह रही हूँ, आपको पता नहीं है, पर आप इस चीज से सीखें ना सीखें, पर आपको जब खुद अपनी वर्थ पता चलेगी ना, खुद जैसे लोग आपको ट्रीट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे थे एंड आप क्या क्या कर सकते थे। तो रिग्रेट नहीं करना चाहिए लाइफ में अबाउट थिंग्स, क्योंकि अगर आप टाइम पे चीजें नहीं करेंगे ना तो आप लास्ट में रिग्रेट ही करेंगे। तो टाइम से पहले सुधर जाना चाहिए। एंड आपने देखा होगा कि आप जितना किसी के लिए अवेलेबल रहे हैं ना, आपने जितना किसी के लिए कितना भी करा है, अपने से ऊपर रख के अगर आपने किसी के लिए कुछ करा है ना, तो आप उसमें ना थक जाते हो, आप चीजों में थक जाते हो, आप उनकी सुन सुन के थक जाते हो, आप उनकी ना नेगेटिविटी अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हो। जो आपका ऑरा होता है वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि आप अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहे, आप दुनिया के लिए सब कुछ कर रहे हो, खुद के तो लगे पड़े हैं। ठीक है ना, आप दुनिया के लिए इतने ज्यादा अवेलेबल हो कि ओ मैं ही सबसे अच्छा इंसान हूं, मैं ही सबकी हेल्प करूंगा, मैं ही ऐसा मैं ही वैसा। क्यों? खुद के लिए कब करोगे? आपके लिए कौन करेगा? आपकी फैमिली है, चलो ठीक है, फैमिली आज है, हमेशा थोड़ी रहेगी फैमिली। फैमिली, लवर, कोई भी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी है, उन सबकी ना एक एज होती है, हर चीज की एज होती है। आप खुद के लिए कुछ नहीं करोगे ना तो आपके लिए भी कोई कुछ नहीं करेगा ना। खुद को इतना ज्यादा प्रायोरिटी पे रखो कि भाई किसी से फर्क ही ना पड़े इतना।
लाइक चूज योर सेल्फ डेली, अपने आप को चूज करो रोज, अपने आप अपने लिए अच्छा बोलो, अपने लिए चीज़ें करोगे ना तो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। एंड अगर आप जितना भी अवेलेबल होगे तो आप खुद की वैल्यू कम करोगे, क्योंकि होता है यार, मतलब रिश्तों में ना आप चीज़ें भूल जाते हो, अपनी चीज़ें भूल जाते हो कि यार मेरा क्या एम है, मेरा क्या पोटेंशियल है, आप सब भूल जाते हो उन इंसानों के लिए जो आपकी वैल्यू के लिए वर्थ नहीं थे। एंड इट्स लाइक दैट ओनली कि आप ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो चीज़ों में, आप बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट हार्टेड हो जाते हो कि ओ यार ये लोग कितने अच्छे हैं, ये मेरे लिए कितना अच्छा सोचते हैं वगैरह वगैरह। क्या पता वो अच्छे हो भी, पर खुद को तो कम मत करो ना। आपका एक्सेस ना कोई डिजर्व नहीं करता। जो लोग आपको मिसयूज करते हैं, आप लास्ट में ना मिसयूज ही होते हो फ्रॉम दोज पीपल। वो आपका फायदा उठाते हैं, वो आपकी ना इनोसेंस का इतना ज्यादा फायदा उठाते हैं कि ओ ये इंसान तो है ही, ये तो हमेशा ही रहता है, इसका क्या ही है। अपना फायदा निकलवा लेते हैं लोग। एंड आज के टाइम पर लोग बहुत चालू है यार, सबको ना चालू होना भी चाहिए और किसी का हमें फायदा तो नहीं उठाना चाहिए, पर इतने स्मार्ट बन जाओ कि खुद का फायदा तुम किसी से ना उठवाने दो। ठीक है, लाइक आप अच्छे इंसान बन सकते हो, पर आप भोले और ना समझ इंसान बनने का कोई फायदा नहीं है आज के टाइम पे। एंड दैट्स द ट्रूथ गाइस। एंड आपको पता चलेगा, जितना किसी को ऑब्जर्व करोगे ना आपको उतना उनके नेचर के बारे में पता चलेगा। एंड अगर आपको रेड फ्लैग्स या कुछ ऐसी चीजें दिख रही है ना तो भाई वहां से कट ऑफ कर लो, क्योंकि आपका भी कट होने वाला है एक टाइम पे। एंड आई ऑलवेज सेज चूज पीस ओवर प्लीजिंग पीपल। आपको ना सबको प्लीज नहीं करना होता। इस बात को मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि यार आज की जनरेशन में यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी लाइक करेजियस। अपने लिए आप स्टैंड नहीं करोगे ना, अपने लिए जब तक कहना नहीं सीखोगे तो लोग आपको सप्रेस करते ही हैं। एंड दैट्स द ट्रूथ। एंड वो चीज आपको कम करनी है भाई। आप इस्तेमाल क्यों होने दो खुद को, आपको पता है कि आपकी क्या वैल्यू है एंड आप उस टाइम में क्या क्या कर सकते हैं आपको पता है, पर आप फिर भी क्यों कर रहे हो। वो लोग आपकी वैल्यू के वर्थ नहीं है, वो लोग किसी काम के ही नहीं है, वो बस टेम्परेरी हैं। एंड टेम्परेरी चीज़ों पे अपना टाइम खर्च करके कोई फायदा नहीं है, अपनी एनर्जी डाल के कोई फायदा ही नहीं है। आप टाइम वहां पे स्पेंड करो ना जहाँ पे आपको पता है कि या आई कैन अचीव समथिंग फ्रॉम दैट, से कुछ अचीव कर सकता हूँ मैं, यहाँ से कुछ सीख सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। आपको टाइम वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए ब्रो। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सबसे ज्यादा मेन थिंग है वर्कआउट करना। वर्क आउट करना इज अ मेन थिंग। लाइक से नो विदाउट एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन अपने आप को ना, हर किसी के सामने इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है। यू जस्ट हैव टू कट ऑफ। अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, अब उस चीज को देखो। आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो आप वहां से निकल जाओ, वही बेस्ट है आपके लिए। क्योंकि आप वहां पे रहोगे आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, आप उसी चीज के बारे में सोचते रहोगे। तो इससे अच्छा या तो उसको सामने सामने मुंह पे कह दो कि भाई ऐसा ऐसा है, मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। बट आज के टाइम पे अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्डली कोई चीज कह दो तो लोगों का तो मुंह बन जाता है भाई। क्योंकि लोगों को ना आदत नहीं है, उनको ना आदत नहीं है कि हाँ भाई वो कोई कह रहा है तो वो किस इंटेंशन से कह रहा है। लोग ना हर चीज को नेगेटिवली परसीव करते हैं। ओ इसने तो ऐसे कह दिया मेरे को, इसको तो किसने हक दिया, ये तो पहले मेरे से इतनी अच्छी थी अब इतनी खराब हो गई। क्यों, वो भी तो इंसान है ना, उसके भी अंदर की फीलिंग्स होती है। तो हमें सीधा या तो कह दो या वहां से निकल जाओ बिना कुछ कहे, तो वो चीज बेस्ट है। चीज आपको मेंटली इतना ज्यादा स्ट्रांग बना देती है कि या आई हैव डन समथिंग। एंड उससे ना आपका ऑरा पता चलता है कि आप इंसान कैसे हो। अगर नेगेटिविटी को टॉलरेट नहीं करो तो आपका ये पता चलता है कि या इस इंसान की एक स्टैंडर्ड है। एंड आपको ना अपने स्टैंडर्ड को ही सेट करना है। हमें ना लाइक एक डायरी में लिखना चाहिए अपने थॉट्स को। एंड हमें ज़रूरत नहीं है यार, हमें किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अपनी फीलिंग्स सबके आगे एक्सप्रेस करें। क्योंकि आज के टाइम पे इज लाइक कि लोग कहते हैं कि ओ यार तू सैड है, यार तू क्यों सैड है, क्या हो गया तुझे, तू इतनी चेंज हो गई, क्या हो गया तुझे एकदम से। एंड अगर आप अपनी चीज़ें उनको बता दोगे तो फिर वो यूज़ भी कर सकते हैं आगे। सो
बेस्ट थिंग है कि अपनी एक डायरी रखो, उसमें अपनी चीज़ें लिखो, अपने गोल्स लिखो, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा नहीं लगता, आपको क्या करना है लाइफ में, लाइक सब लिखो, अपनी फीलिंग्स लिखो। वही बेस्ट है, क्योंकि आज के टाइम पे यू कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग टू एवरीवन, दे डोंट डिजर्व इट कि वो आपकी सारी चीज़ जाने, बिकॉज वी कांट ट्रस्ट पीपल, एंड ट्रस्टिंग पीपल इन दिस जनरेशन इज लाइक, भाई किसी को कुछ नहीं पता कल कौन क्या आपके बारे में क्या पीछे कहे, क्या आपके बारे में बातें करे। लाइक या बातें तो सब करते हैं, बट आपकी जो पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनल चीज़ें जो आपने किसी पर ट्रस्ट करके बताई थी, अगर वो ऐसे कोई बाहर निकाले तो भाई क्या ही कहने। सो इन द एंड आई वुड जस्ट से, लव योर सेल्फ, always choose yourself and value yourself, value your peace, and it will bring everything to you. Okay? अगर आप जितना खुद को रिस्पेक्ट करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, एंड यू डोंट नीड वैलिडेशन फ्रॉम पीपल।